हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट डेंसिटी। तो हमारे पास करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज। ये हमारे पास क्या है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी वो हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहता है? करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। करंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पासिंग पर यूनिट एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एरिया, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जे बराबर है आई अपॉन ए। जे बराबर है आई अपॉन ए। तो ये हमारे पास क्या है? करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या है हमारे पास? करंट डेंसिटी जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होगी वही हमारे पास क्या होगी? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसकी वो जिस डायरेक्शन फ्लो करते हैं वो डायरेक्शन हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, और वही डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। तो इसलिए हमारे पास करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? तो ये तो हमारे पास क्या है? करंट डेंसिटी। हम कोई भी एक क्या ले लेते हैं? कंडक्टर लेते हैं। लेट अस कंसीडर है कंडक्टर वुज। ठीक है, तो एक वुज टेक ए सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो वुज एरिया इज बी ए। ठीक है, उसका एरिया क्या है? बी ए। मीन सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल है, बी ए, एंड करंट पासिंग थ्रू दैट एरिया इज डी आई। ठीक है, इस एरिया के अंदर हमारे पास जो करंट पास थ्रू हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो इसको हम क्या लिख देंगे? आई इज इक्वल टू जे ए। तो बी आई इज इक्वल टू जे बी ए। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं कि हम एक स्मॉल क्रॉस क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ ए कंडक्टर लेते हैं। तो लिए हमने एक कंडक्टर लिया है स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया का, उसका सरफेस एरिया क्या है? बी ए है, एंड करंट पासिंग थ्रू दैट एरिया इज डी आई। देन द रिलेशन ऑफ द करंट एंड करंट डेंसिटी इज। तो अब हम क्या करते हैं? जो हमारे पास जो सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया हमारे पास क्या है? कंडक्टर का। ये तो हमने क्या लिया था? पार्ट ऑफ या सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर लिया था। और अब हम बात करते हैं वो होल एरिया की। जो हमारे पास कंप्लीट जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का जो होल एरिया है वो हमारे पास क्या है? एस है। तो टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया एस। तो क्या करेंगे? हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? बी आई इज ये होगा मेरी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो
इसका हमने इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो जे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी है, इसको तो हमने निकालना है, तो हम इसका करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई का हम करेंगे, ये हो जाएगा और एस ये हमारे पास क्या होगा, रिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हम सेक्शन ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं, स्मॉल सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, तो हमारे पास करंट डेंसिटी इज हैव दैट रिलेशन एंड ए कंप्लीट कंडक्टर, ठीक है, whose surface area is S, then the current density and current relation is that, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, हैविंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर एंड करंट डेंसिटी, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, हमारे पास करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट करंट डेंसिटी की हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या करंट की यूनिट क्या होती है, हमारे पास एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। ये एसआई यूनिट है, तो डायमेंशन फार्मूला की हम बात करते हैं, तो डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर है, एम्पियर ए, ठीक है, मास तो है नहीं, ठीक है, ये है हम 0, फिर मीटर स्क्वायर है L-2 टाइम 0, ये इसका क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला होगा, ये क्या होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। ये तो हमारे पास है करंट डेंसिटी, ठीक है, उसकी यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। अब हम करंट डेंसिटी को इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में हम करंट डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी रिलेशन, ठीक है। तो करंट हमारे पास क्या होता है, I इक्वल टू, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ए, ठीक है, ए हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और वीडी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, करंट, ये हमने लास्ट क्लास में निकाला था। तो अब आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, J इक्वल टू अन ई ए बी डी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, अन ई बी डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अन ई बी डी। तो करंट डेंसिटी इज अन ई बी डी, तो ये है हमारे पास करंट डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये था हमारे पास करंट डेंसिटी। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, क्या पढ़ेंगे, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। वैसे कंडक्टेंस हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कंडक्टेंस हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, वहां हमने कैपेसिटर के लिए कंडक्टेंस फाइंड आउट किया था। यहाँ हम रजिस्टर के साथ उस मटेरियल में या उस कंडक्टर में हमारे पास कंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे G से, और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे
सिग्मा से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस या कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल या कंडक्टर इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। तो G इज इक्वल टू 1/r, क्या है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का, ठीक है, या किसी कंडक्टर का, उस रेजिस्टेंस के इनवर्स में हमारे पास क्या है, कंडक्टर। तो ये है हमारे पास। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/होम, ठीक है। ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है होम, तो इसको होम क्या बोलते हैं, होम इनवर्स, ठीक है, होम इनवर्स, या इसको मोह भी बोल सकते हैं, ठीक है, या मोह भी हम बोल सकते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर सीमेंस, ठीक है, क्या है, सीमेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इसकी, जिसको अस से लिखा जाता है, ये हमारे पास है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, क्या है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। अब इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं। डायमेंशन फार्मूला 1/r है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला था उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन, तो इसका हम डायमेंशन फार्मूला बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर के लिए क्या था, m1 l2 t-3 a-2 था हमारे पास, तो इसका इनवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m-1 l2 था तो l-2 t-3 था तो t3 a-2 था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a2। ये इसका क्या है, डायमेंशन फार्मूला है। ये क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। कई बार इस कंडक्टेंस को हम अस से भी डिनोट कर देते हैं, जिसको हम सीमेन यूनिट की बात है, अस से भी इसको रिप्रेजेंट कर। ये था हमारे पास था कंडक्टेंस। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टिविटी। तो ये था हमारे पास कंडक्टेंस था। अब कंडक्टिविटी क्या है, हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा था, तो हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। ये हमारे पास 1/रो हमारे पास क्या थी, रेजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, तो 1/रो। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या थी, होम मीटर। तो होम मीटर थी, हमारे पास क्या हो जाएगी, पर होम पर मीटर ये हो जाएगी, या फिर इसको मोह पर मीटर बोल देंगे। ये हो जाएगी हमारे पास, और सीमन पर मीटर, ठीक है, या सीमन पर मीटर। ये इसकी क्या है, यूनिट्स, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला की हम बात करते हैं तो इसका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला था, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला उसका इनवर्स हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या था, m1 l3 t-3 a-2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 था तो m-1, l3 था तो l-3, और क्या था, t-3 था तो t3 a-2 था तो a। ये इसका क्या है, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। ये क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला। तो अब है व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, उस कंडक्टिविटी को कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करते हैं। ये हमने पढ़ा है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है तो हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है, m अपॉन n ई स्क्वायर। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड रिलैक्सेशन टाइम, और ये हमारे पास क्या था, मास ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, मास ऑफ चार्ज कैरियर। ये हमारे पास था रेजिस्टिविटी।
अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी हमारे पास निकालेंगे तो हम कंडक्टिविटी क्या है, इक्वल टू 1/ρ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू n स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास कंडक्टिविटी। तो अब हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो हमारे पास अन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, और दूसरा क्या है, ये हमारे पास क्या, तो रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्या होगा किसी भी कंडक्टर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, conductivity is directly proportional to n and conductivity is directly proportional to relaxation। ये इसके इनके ऊपर डिपेंड करती है। अन का मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए सब्सटेंस, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस उसका नेचर क्या है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो देन कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल या कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड है। अब दूसरी बात की है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर की हम बात करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीज। रिलैक्सेशन टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज करता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी क्या डिक्रीज कर देगा। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो हमारे हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीजेस देन द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो ये है हमारे पास इनका डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टिविटी ऑन द अन एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और ग्राफ की प्लॉटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी। तो टेम्परेचर हमारे पास कम होगा, ठीक है, तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। और जो टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज कर देगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका टेम्परेचर और कंडक्टिविटी का ग्राफ क्या होगा, टेम्परेचर और कंडक्टिविटी का ग्राफ। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो अब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, ठीक है। देखिए माइक्रोस्कोपिक क्या पढ़ेंगे हम, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक। इसका रिलेशन पढ़ते हैं करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक। ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, इसमें हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये हम फाइंड आउट करेंगे, ये हम फाइंड आउट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले करंट की। तो यहाँ तीन मटेरियल है, तीन चीजें हैं, तो उसके अंदर हम अमाउंट कर देते हैं, ठीक है। तो बिटवीन टू के लिए होता है, इनके लिए अमंग होता है, ठीक है। तो आई
सबसे पहले बात करते हैं इसमें करंट की। करंट हमारे पास क्या है, पीछे हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, N E A B B, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, करंट है। N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास ये है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, E इंटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है, तो इसको वैल्यू हम यहाँ आई करंट में पुट कर देते हैं। करंट में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, N E A ये हो जाएगा हमारे पास। अब E A स्क्वायर हो जाएगा, N E स्क्वायर A E अपॉन, ये हमारे पास क्या है, करंट, ठीक है। अब A को इधर ले आते हैं, I अपॉन A N E स्क्वायर E रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। I अपॉन A हमारे पास क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास क्या होता है, I अपॉन A करंट पर यूनिट एरिया। हमारे पास क्या होता है, J करंट डेंसिटी। तो इसको हम J लिख सकते हैं। ये है हमारे पास J, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये है, तो हमारे पास करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास रिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी को रेजिस्टिविटी के फॉर्म में लिखे हैं हम। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, M अपॉन N स्क्वायर। तो ये हमारे पास M अपॉन N स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या थी, M अपॉन N स्क्वायर। तो रिलैक्सेशन, ये हमारे पास क्या थी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम इसकी जगह हम लिख देते हैं, ये N स्क्वायर तो M। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/ρ इंटू E। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/ρ इंटू E। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी, द करंट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और 1/ρ हमें पता है क्या होता है, हमारे पास 1/ρ हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिविटी। 1/ρ हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो J करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप अमंग करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप, ठीक है। तो होगा। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास जिसको हमने बोला है, ये रिलेशनशिप एंड करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द होम्स लॉ। होम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो अब हमारे पास क्या थी, VD हमारे पास ये थी, ठीक है। VD हमारे पास क्या थी, ये थी। तो अब इस मास को भी हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब इस मास को भी, अब VD को हम लिखना चाहें इसकी फॉर्म में, कंडक्टिविटी की, VD को हम कंडक्टिविटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, VD, ठीक है। अब क्या है, कंडक्टिव। अब यहां से देखो, ये 1/, इस चीज इसको हम क्या लिख देंगे, सॉरी N है ये, इसको हम 1/, ये कंडक्टिविटी हम इसको क्या लिख देते हैं, सिग्मा N E स्क्वायर तो अपॉन M, ये लिख दे, ये है। तो ये लिखेंगे तो अब कंडक्टिविटी हमारे पास ये है और हमने VD निकालना है। तो VD के अंदर हमारे पास ये रिलेशंस है। तो इसमें हम
ई की क्या करते हैं, ये दोनों है हमारे पास और अन है, ठीक है। तो इसमें हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा ई, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा ई, ठीक है, सिग्मा ई अन ई, ठीक है, सिग्मा ई अन ई, हमसे तो हम कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर, ठीक है, तो से तो ई और अन बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिग्मा ई, सिग्मा हमारे पास कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या बचेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इन टर्म ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द, ये तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टिविटी इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकाला है। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम निकालना चाहते हैं वोल्टेज की फॉर्म में, तो वोल्टेज की फॉर्म में निकालेंगे तो हम क्या कैसे लिखेंगे, वीडी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीडी हमारे पास क्या है, आई अपॉन एन ई ए, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है, इसको हम वीडी से निकालते हैं, आई अपॉन एन ई ए, ये हमारे पास है। तो आई अपॉन ए हमारे पास, या आई हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई हमारे पास क्या है, वी अपॉन आर, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हमने यहाँ पुट किया, ये आया आर, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, आर हमने निकाला था, आर इज इक्वल टू, ये है हमारे पास रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए, ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी डी इक्वल टू वी अपॉन एन ई ए रो एल अपॉन ए। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ऊपर जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा, वी एन ई रो, क्या बचेगा, वी वी डी इज इक्वल टू वी एन ई रो, ये हमारे पास क्या बचेगा। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, वी डी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड also is the inversely proportional to the length of the conductor, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास क्या थी, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड आल्सो कॉल्ड द रिलेशनशिप अमंग करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उससे हमने क्या है, हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने क्या किया, पहले कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में निकाला और फिर हमने निकाला वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज की टर्म के अंदर। ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हमारे पास जितने मटेरियल हैं उस मटेरियल को हम कंडक्टिविटी की बेस पे कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो हम किसी भी मटेरियल को कंडक्टिविटी के बेस पे 3 फॉर्म के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर, थर्ड इज द सेमीकंडक्टर। रेजिस्टिविटी के बेस पे भी हमने क्या किया था, इन्हीं तीनों टर्म के अंदर क्लासीफाई किया था। तो कंडक्टिविटी के बेस पे हमारे पास जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ए मटेरियल हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के बेस पे हम इसको तीन टर्म में करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। मटेरियल हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। When a conductor is connected across a cell or battery, the large current flow through it, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को हम किसी बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, तो वो हमारे पास क्या होता है, करंट। एग्जाम्पल क्या है इसके, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, ईटीसी, ठीक है। ऑलमोस्ट मेटल जो है वो इसका क्या है, एग्जाम्पल है कंडक्टर के। उसके बाद क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, द मटेरियल हैविंग वेरी लो और जीरो वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। इंसुलेटर में हमारे पास कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट जीरो होती है। ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो होती है। मीन्स व्हेन वी अप्लाई सेल और बैटरी अक्रॉस द मटेरियल देयर इज नो करंट पास थ्रू ऑन, ठीक है। इसके अंदर से कोई भी करंट पास थ्रू नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या होगा, इंसुलेटर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, रबर, ठीक है, माइका, प्लास्टिक, पीवीसी, ईटीसी, ठीक है, वुड, ईटीसी। उसके पास क्या है हमारे पास, सेमीकंडक्टर, ठीक है। द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो मटेरियल हैविंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की हो, वो हमारे पास क्या होंगे, सेमीकंडक्टर, ठीक है। मीन्स हमारे पास क्या आता है, व्हेन सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन की बात करते हैं, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, नो करंट पास, तो नो करंट पास। इस जब 0 वैल्यू केल्विन की पे हम सेमीकंडक्टर के अक्रॉस बैटरी या सेल अप्लाई करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं। तब इसको रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, तो इसके अंदर से हमारे पास क्या होगा, करंट पास होगा। क्या होगा, करंट पास कर एट रूम टेम्परेचर, तो इसके अंदर से करंट पास थ्रू द कंडक्टर, तो तब इसके अंदर से करंट पास हो। ये है एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या है हमारे पास, इसके एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल। ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो हमारे पास कंडक्टर है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर।
कोई रेजिस्टेंस कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफर है बाय द मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड द आयन प्रेजेंट इन द कंडक्टर। जो कंडक्टर हमारे पास है उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और आयन प्रेजेंट है, तो उनकी जो ड्रिफ्टिंग होती है, ड्रिफ्टिंग की वजह से जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन के द्वारा जो बिहेव किया जाता है तो उसको वो हमारे पास क्या है, ऑफर्ड रेजिस्टेंस, वो उसका क्या है, रेजिस्टेंस। जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयन इन द लेटिस, ठीक है, जो हमारे पास कंडक्टर है उसके लेटिस के अंदर जो हमारे पास आयन है, तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। वो इंक्रीज कर जाएगा तो जो कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड आयन इज मोर, ठीक है, वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। जो रेजिस्टेंस है हमारे पास उसका वो, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा, मींस पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट का पोजीशन है इंक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो अपोजिशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो हमारे पास वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस इज मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज, ठीक है। ये तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीज। द चेंज इन रेजिस्टेंस मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर इज आर नोट। तो हमारे पास क्या है, क्या होगा, या आर नोट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री हमारे पास, हम सेल्सियस की बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या है, आर नोट रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। क्या है ये हमारे पास क्या है, T डिग्री टेम्परेचर पे हमारे पास क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। अब चेंज इन रेजिस्टेंस वो क्या होगा, या ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमारे पास 0 डिग्री पे टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 0 to T डिग्री, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो R हमारे पास ज्यादा होगा, तो R माइनस आर नोट इतना हमारे पास क्या करेगा, रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या है, डेल्टा टी, क्या है, डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या है, डेल्टा टी है। T डिग्री से -0 ये हमारे पास चेंज हुआ है, ठीक है, ये चेंज हुआ है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R माइनस आर नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा आर नोट डेल्टा टी। अल्फा हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये है। तो इसको इधर ले आते हैं, इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, R इज इक्वल टू आर नोट प्लस, आर नोट कॉमन है, वन प्लस अल्फा
डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है अल्फा, तो उसको क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो इसको इधर ले आएंगे। ये हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R माइनस आर नोट अपॉन आर नोट डेल्टा टी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिफाइन कैसे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये है। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, हम जो भी यूनिट पढ़ेंगे वो मोस्टली एसआई यूनिट पढ़ेंगे। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, ओम, क्या है, ओम। अब ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है तो उसकी यूनिट क्या है, ओम। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, हम केल्विन लेते हैं, तो ओम से ओम कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, केल्विन इनवर्स, क्या हो जाएगी, केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन इनवर्स, और डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको, फिर इसको डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिखते हैं। डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशन फार्मूला इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, केवल केल्विन है तो हमारे पास क्या होगा, मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टेम्परेचर ना टाइम भी नहीं है, वो केवल केल्विन है, वो भी इनवर्स। ये इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर है तो इसका हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला के इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास कंडक्टर के लिए क्या होगा, इंसुलेटर के लिए क्या होगा और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा। तो हम बात करते हैं कंडक्टर के लिए हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, ये जो हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये मटेरियल के लिए या मेटालिक कंडक्टर जो है उनके लिए हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। जो हमारे पास कंडक्टर है उसके लिए हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। मींस हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास टेम्परेचर जितना राइज करेगा तो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। जैसे आर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ये है आर माइनस आर नोट है तो आर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव कब होगा, और इंसुलेटर और ठीक है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में हमारे पास जब टेम्परेचर राइज अप करता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। राइज ऑफ टेम्परेचर पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, राइज ऑफ टेम्परेचर पे हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है तो आर माइनस आर नोट है तो हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज करेगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इज नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो अल्फा इज नेगेटिव। ये है हमारे पास, ये तो हमारे पास इसके लिए। अब हमारे पास एक केस और होता है अलॉय, ठीक है, अलॉय भी होता है हमारे पास। तो अलॉय के केस में हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इन द केस ऑफ अलॉय टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल।
इन केस ऑफ मैग्नीनम, ठीक है, मैग्नीनम क्या केस लेते हैं, तो मैग्नीनम के अंदर हमारे पास टेम्परेचर जो ये होता है, ठीक है, हमारे पास क्या है, मैग्नीनम MANGANI, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा मैग्नीनम। तो उस केस में हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻⁵ पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, मैग्नीनम के केस में जब लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस की आती है, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या है, द रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके साथ हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होता। तो इन दिस केस या इन दिस रीजन द मैग्नीनम जो है वो हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू जो है वेरी वेरी स्मॉल होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैग्नीनम जो होता है उसके अंदर हमारे पास 84% जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। जो अलॉय है 84% अलॉय है और 12% हमारे पास क्या है, मैग्नीज है, ये, और 4% इसके अंदर क्या है, निकल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अलॉय है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होता तो हमारे पास क्या है, जो ये वैल्यू जो है जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी स्मॉल। ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।